गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। इस सत्संग से आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और पूरी श्रद्धा के साथ सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ये बात होगी 1996 जलंधर की। और संगत जी, उन्होंने हमें भी गुरु जी के पास चलने के लिए कहा। गुरु जी के पास कौन जाएगा ये हम डिसाइड नहीं करते, इसे गुरु जी डिसाइड करते हैं। और जब गुरु जी हमेशा बड़े भैया को बोलते थे कि छोटे को बुलाओ, छोटे को बुलाओ, और छोटा मतलब मेरे हस्बैंड। बट संगत जी, हम लोग अक्सर मना कर दिया करते थे कि हम तो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम नहीं मानते महापुरुषों और गुरुओं को। संगत जी, मुझे एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी माइग्रेन की। और संगत जी, ये प्रॉब्लम मेरी इतनी सीवियर थी कि मैं कई-कई दिनों तक बिस्तर पर ही रहती थी और साथ में उल्टियाँ भी बहुत होती थी। और मेरी बेटी उस समय 4 साढ़े 4 साल की थी। संगत जी, मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था कि मुझे इंजेक्शंस लगा करते थे और मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने किसी भी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, ना मैं अपनी डॉक्टर को देख पाती थी और ना ही मैं उसके अपने घर को देख पा रही थी। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम गुरु जी के पास चलते हैं और हम लोग गुरु जी के पास गए। हमने सुना हुआ था कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, एक्सप्रेस सर माइग्रेन है, आप प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे लगता था कि बस कोई मिरेकल हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत तेज़ डाँटा और कहा कि तुझे पता नहीं है, गुरुजी से माँगते नहीं हैं, मानते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा संगत जी। मुझे लगा कि गुरुजी ने पहले तो इशारा किया कि किस लिए आए हो और अब गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं। तो संगत जी, मैं एकदम पीछे जाकर के कोने में जाकर के बैठ गई। अब संगत जी, मैंने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना करना है, ना मैं माथा टेकूँगी, क्योंकि मेरी तो इंसल्ट हो चुकी है। क्योंकि संगत जी, उस समय 20-22 लोग ही हुआ करते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि सबने सुन लिया होगा। संगत जी, हम लोग 6:30 बजे वहाँ पर पहुँचे। गुरुजी ने हमें लंगर करवाया और संगत जी, उस टाइम पर जब लंगर हुआ करता था, तो गुरुजी घूम-घूम करके अपने हाथों से रोटी भी दिया करते थे। और संगत जी, एक आम इंसान जैसा होता है वैसे ही हमें गुरुजी लगा करते थे। हमें तब पता ही नहीं होता था कि ये महापुरुष नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। हमने गुरुजी को इनफैक्ट पहचाना ही नहीं। संगत जी, गुरुजी का एक रूल था कि जब तक गुरुजी यहाँ यह ना कह दे कि कौन सी संगत कब जाएगी, तब तक कोई उठता नहीं था। और संगत जी, अगर कोई संगत उठती भी थी तो गुरुजी इशारा करके बिठा दिया करते थे। संगत जी, मुझे लगता है कि गुरुजी देखते थे कि ये ठीक टाइम है या नहीं। संगत जी, जाने का संगत जी, सर्दियों का टाइम हुआ करता था और चारों तरफ कोहरा हुआ करता था। और संगत जी, मैं बता दूं कि मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। इतने में गुरुजी का हुक्म होता है, जो भी संगत सेक्टर 8 की है वो सब चले जाएं। हम लोग सारे उठे, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे जेठानी, ननंद और मैं, हम सब लोग उठ गए। संगत जी, मैंने सोच लिया था कि मैं माथा नहीं टेकूंगी और चुपचाप साइड से निकल जाऊंगी। लेकिन संगत जी, गुरु के चेहरे पे इतना नूर, इतना मैग्नेट कि आप अपने आप खींचे चले जाते हो। और संगत जी, मैं अपने आप गई गुरु जी के नीचे बैठे हुए थे और मैंने अपना सर गुरु जी के गोद में रख दिया और गुरु जी ने मेरे सिर पे पूरा हाथ रखा। और संगत जी, हाथ रख करके गुरु जी ने मुझे कहा कि जा हुन तू तरसेंगी सिर दर्द नू। अब गुरु जी, हम लोग दरबार में से उठ के बाहर आए, कार में बैठे, तो मुझे ऐसा सिर दर्द हुआ जैसे कि मेरी सर्जरी कर रखी हो। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग ऐसे ही आ गए हैं, कुछ हुआ तो है नहीं और मेरा और दर्द बढ़ गया है। तो हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, कैप्सूल लेना और सो जाना। सुबह हम डॉक्टर को दिखाएँगे। और संगत जी, मुझे याद नहीं कि मैंने आकर के मैं संगत जी, मुझे याद नहीं कि मैंने आकर के मेडिसिन ली या नहीं। मैं रात में सोई और सुबह उठी तो आई वाज़ वेरी वेरी फ्रेश। और संगत जी, वो दिन
गया और आज तक मुझे माइग्रेन नहीं है। संगत जी, मेरा माइग्रेन ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे माँ के मेरे ब्रेन में कुछ बीमारी है, एलिमेंट है, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई ट्यूमर है। और संगत जी, 1996 से लेकर आज तक मुझे कोई माइग्रेन नहीं हुआ। संगत जी, ये हो गया मेरा अपना एक सत्संग शुरुआत में, और संगत जी ऐसे ही धीरे-धीरे गुरुजी के साथ अटैचमेंट बढ़ता चला गया। संगत जी, हमें डर भी लगता था, लेकिन हम गुरुजी के पास जाकर के छोटी-बड़ी जैसी भी प्रॉब्लम लेकर जाते थे और गुरुजी से शेयर करते थे। गुरुजी ऐसा देखते थे जैसे हमें जैसे उन्होंने सुनी भी नहीं हो और सुन भी रखी हो। और संगत जी, हम लोग अक्सर वीकेंड पर जाया करते थे। तो हमारा तो ऐसा हो गया था कि बस हमें वीकेंड का इंतज़ार रहता था कि कब वीकेंड आए और हम गुरुजी के पास जाएँ। और संगत जी, कभी हम लोग नहीं भी जा पाते थे तो किसी संगत के माध्यम से खबर करवाना कि गुरुजी ने आपको याद किया है। आज आप आए नहीं हो, गुरुजी का एक यह अपना तरीका था ये बताने का कि देखो मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। और संगत जी, ऐसे ही कई महीने निकल गए। मेरे हस्बैंड के फर्स्ट कज़न मामा जी का बेटा, उन्हें कोई इश्यू नहीं था और उनकी शादी को 7 से 8 साल हो गए थे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि आप लंदन चलो गुरुजी के मंदिर में, वहाँ माथा टेको, वो साक्षात भगवान है, भगवान का रूप है, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। अगर अब संगत जी, वो राधा स्वामी थे और उनके पेरेंट्स भी राधा स्वामी के फॉलोवर थे, तो उन्होंने मना कर दिया और कहते हैं कि ना संगत जी, जब इंसान हार जाता है तो कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ता है। अब वो गुरुजी के दरबार में गए और मेरे हस्बैंड उसे लेकर के गए। ख़ैर, हम तो कौन होते हैं ले जाने वाले, गुरुजी ने हमें हमारा ज़रिया बना कर के उन्हें अपने पास बुलाया। और संगत जी, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो मत्था टेक लिया था, और वो जैसे ही एंटर हुए, गुरुजी ने तुरंत ही कहा और राधा स्वामी आ गए। और जैसे उन्होंने माथा टेका, गुरुजी से पूछा कि कैसे आए हो? तो उनकी वाइफ ने कहा कि गुरुजी, मैं तो दर्शन करने आई हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा चलो बैठ जाओ। अब संगत जी, वही वुमेन नेचर, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इन्होंने तो अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं है, चलो मैं ही जाकर के गुरुजी को बता देता हूँ। मेरे हस्बैंड गए और कहा कि गुरुजी, इनको कोई इश्यू नहीं है, आप प्लीज़ इन्हें ब्लेस करो। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, आया करो। संगत जी, गुरुजी के इन शब्दों से उन्हें इतनी पॉजिटिविटी वाइब्स आई कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी के पास जाने लगे। और संगत जी, ये लोग ऐसे ही जाते रहे और एक दिन गुरुजी ने उनकी वाइफ से पूछा कि तुमने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है? कोई टेस्ट वेस्ट करवाया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो गुरुजी कहते हैं कि जा कल करवाना। अब संगत जी, उस लेडी ने नेक्स्ट डे अपना टेस्ट करवाया और संगत जी, वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और संगत जी, आज की तारीख में उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है एंड ब्लेस्ड बाय गुरुजी। संगत जी, ये जो केस मैं आपको सुना रही हूँ, ये पीजीआई तक में कह दिया था कि आपको कभी बच्चे नहीं हो सकते, आप अडॉप्ट कर लो। इवन वो जहाँ-जहाँ गए, जितने भी डॉक्टर्स के पास गए, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। संगत जी, ये जो सत्संग मैंने आपको सुनाया, हमारे यहाँ पर अग्रवाल भवन है, वहाँ मैंने सत्संग शेयर किया था। दोबारा आपको पीछे लेकर के जाऊँगी, लेकिन ये बात शेयर करना ज़रूरी है। अब तो संगत जी, मैं बहुत अच्छे से सत्संग शेयर कर लेती हूँ। पहले तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मैं बहुत डरती थी और मेरी आवाज़ भी बहुत काँपती थी, और ये सब कुछ गुरुजी ने ही ठीक किया है। अब वहाँ पर मुझे बोला गया कि आप अपना सत्संग शेयर कर दो। तो मैं अपने हस्बैंड से कहा कि 2 ढाई हज़ार की संगत है, मैं यहाँ पर कैसे अपना सत्संग शेयर करूँगी? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मामा जी का जो बेबी वाला इश्यू है, आप उसी सत्संग को शेयर कर दो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप ही चलो, आप ही सत्संग शेयर करवाओ, मेरी तो आवाज़ काँपेगी। संगत जी, जो भी सत्संग अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, वह पूरा सत्संग मैंने वहाँ शेयर किया। वह संगत जी, यह संगत जी 2017 की बात है। और संगत जी, जब मैं इस सत्संग को शेयर करके अपनी सीट पर जा रही थी, तब एक आंटी ने मुझे कहा कि आंटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये सत्संग मेरे लिए शेयर किया है। तो मैंने कहा कि गुरुजी पर विश्वास करो, और मैंने जय गुरुजी कहा और अपनी सीट पर आ गई। संगत जी, मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ, वहाँ पे कई घरों में गुरुजी के रेगुलर सत्संग होते हैं, और उस लोकेलिटी के सत्संग में जब भी वहाँ पर गई तो वो लेडी वहाँ पर आई हुई थी। जैसे उस लेडी ने मुझे वहाँ पर देखा और उससे बहुत ही स्वीटली मुझे हेलो हाय किया और मुझे कहा कि आंटी, मैं आपको कुछ बताऊँगी। तो
तभी वो वापस बोलती है मुझे कि आंटी वो सत्संग मेरे लिए ही था, क्योंकि मेरे साथ भी सेम इश्यू था। अब संगत जी 10-15 दिन बाद दोबारा जब फिर से संगत सत्संग हुआ, तब मैं फिर से उस आंटी से मिली, तो वो कहने लगी कि मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी, मेरे भी इन-लॉज़ राधा स्वामी थे, मैं भी राधा स्वामी को फ़ॉलो करती हूँ और मेरा प्रेग्नेंसी का पॉज़िटिव आया और संगत जी आफ्टर फ्यू मंथ्स गुरुजी ने उसे बेबी बॉय ब्लेस किया। संगत जी, हम कहते हैं ना कि गुरुजी का सत्संग सुनो, चाहे प्रसाद लो, प्रसाद चखो, वही ब्लेसिंग होती है। ये सब मैं आपको प्रूफ़ क बता रही हूँ। आप देखिए संगत जी, गुरुजी ने एक ऑलरेडी कपल को ब्लेस किया और वही सत्संग जब मैंने शेयर किया और गुरुजी ने मेरे माध्यम से वह सत्संग उन आंटी तक पहुँचाया और उन आंटी को भी ब्लेस किया। और संगत जी, 1-2 आंटी ने और बोला कि आंटी आपने जो उस दिन सत्संग शेयर किया था, लगता है गुरुजी ने हमें भी ब्लेस किया है। यह उनको पता है और गुरुजी को पता है, क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाई, शायद उन्हें बेबी हो गया। तो संगत जी, मैंने 2017 की बात आपसे शेयर की। अब मैं थोड़ा बैक में जाती हूँ, यह मेरा अपना सत्संग है। संगत जी, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़, हम गुरुजी के पास बहुत रेगुलर जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ संगत जी कि मैं गई नहीं। मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं उस टाइम पे नहीं जा पाई। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी मेरी जेठानी को कहा कि अपने घर वालों को बोल कि बाज़ार से गुलाब जामुन या लड्डू लेकर आएँ। सवा किलो लड्डू लाए, तो मेरी जेठानी ने पलटकर पूछा नहीं, क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि हम गुरुजी से पलटकर सवाल करें। तो मेरी जेठानी थोड़ी देर में आकर के कहती है कि गुरुजी वो तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा तू जा छत पर जाकर देख, वो छत पर बैठा हुआ है। अब मेरी जेठानी ऊपर गई, जेठ जी को सारी बात बताई और जेठ जी जैसा गुरुजी ने कहा मार्केट से वैसी मिठाई लेकर आए और जब वो लेकर आए मिठाई, तो गुरुजी ने कहा कि संगत में बाँट दे। तो जब वो बाँटने लगे तो गुरुजी कहते हैं कि पूछ तो ले कि मैं ये क्यों बँटवा रहा हूँ? तो गुरुजी कहते हैं कि तेरी दरानी के घर बेटा आने वाला है। यानी कि मेरे घर हरलीन के घर बेटा आने वाला है। और इस करके मैं ये मिठाई बँटवा रहा हूँ और गुरुजी ने वो मिठाई का डब्बा उससे ले लिया और अपने आप ही सारी मिठाई संगत में बाँटी। अब मेरी जेठानी घर आई और मुझसे पूछती है कि आर यू पेटेड? और मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि आई एम एक्सपेक्टिंग नॉट। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है और मेरी जेठानी ने अजीब-सा मुँह बनाया, जैसे कि शायद मैं उन्हें बताना नहीं चाह रही हूँ। ख़ैर 10-15 दिन बाद पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और संगत जी, नाइट 9 मंथ्स के बाद आई ब्लेस्ड अ बेबी बॉय, जैसा कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। और मेरी संगत जी, मेरा बेटा अब 27-28 साल का है और उसका नाम शिवनी है, जो गुरुजी ने रखा है। और संगत जी, मेरे ख़्याल से गुरुजी की बिगेस्ट ब्लेसिंग है। अब संगत जी, अब मैं और जो और शेयर करूँगी वह भी बड़ी हैरानी वाली बात है। अभी संगत जी, ये जो कोविड का टाइम निकला है, ये बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम निकला है और हमारी फैमिली में तो बहुत प्रॉब्लम्स आई और मेरा बेटा तो यूएस से गया था अपने फ्रेंड्स के पास, वो वहीं फँस गया। मार्च 31 की जो उसकी वापसी की फ्लाइट थी वो कैंसल हो गई और उसको वहीं रहना पड़ा और संगत जी, मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी। अभी 2 ऐसी प्रॉब्लम थी कि क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था और उधर बेटा यूएसए में फँसा था। यूएसए में कोविड के केसेस ज़्यादा थे और इधर मेरी बेटी की प्रेगनेंसी का टाइम था और जुलाई में उसकी डिलीवरी थी। अब संगत जी, आप बड़े हैरान होकर सुनने करके कि मेरी जो बेटी है वो अस्थमैटिक है। उसको अस्थलीन का पफ लेना पड़ता है और उसे स्टीरियो के डोजेज़ भी लेने पड़ते थे। तो संगत जी, जब उसका डिलीवरी का पता चला, प्रेगनेंसी का पता चला, तो मैं थोड़ी घबरा गई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो थोड़ी अस्थमैटिक है और ये सारी प्रॉब्लम है। संगत जी, मैं गुरुजी से वैसे ही बात करती हूँ जैसे मैं सबसे नॉर्मली चलते-फिरते बात करती हूँ। मैं गुरुजी से वैसे ही सारी बात शेयर करती हूँ और आज भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये सब कैसे होगा? तो उसकी प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स ने पर्टिकुलर कहा है कि वो पफ ले सकती है, बाकी दवाइयाँ उसको अलाउड नहीं है लेना। लेकिन संगत जी, मुझे यह भी डर था कि बच्चे की ब्लड में तो जाएगा ही जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी, आप ही के बच्चे हैं, आप ही को सँभालना है। मुझे नहीं पता संगत जी, आप शायद बिलीव ना करें,
थ्रू आउट द 9 मंथ्स मेरी डॉटर ने एक बार भी पफ नहीं लिया। और संगत जी, एक और बात, जब मैंने उसकी प्रेगनेंसी का समय था तो उसके दाँत में बहुत तेज़ दर्द था। उसमें भी एक्सट्रैक्शन में भी दवाइयाँ दी जाती थी, एंटीबायोटिक दी जाती है। तो जब मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, लेटर वेट फॉर द थर्ड सेमेस्टर, उसमें शायद एक्स-रे भी अलाउड हो जाता है और हम आपको थोड़ी मेडिसिन्स भी अलाउ कर देंगे। और फिर डर बैठ गया। बेटी ने भी गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अब मुझे ये सब नहीं करवाना। आप संगत जी, हमारे परिवार में सब ऐसा हो गया कि चाहे कोई भी हो, गुरुजी से सब सारी बातें करते हैं और गुरुजी अक्सर कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। और हम तो चलते फिरते गुरुजी से हर बात प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं। तो मेरी बेटी ने गुरुजी के हाथ जोड़ कर के कहा कि गुरुजी, मुझे तो यह प्रॉब्लम आ गई है। और संगत जी, गुरुजी ने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। आज तक तो जो उसका रूट कैनल का प्रॉब्लम आया था वो अपने आप ही डिसॉल्व हो गया और सॉल्व हो गया। उसे कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और संगत जी, अब उसके जो लास्ट पॉइंट मंथ थे, 5 मंथ थे कोविड में, वो भी गुरुजी ने बड़े आराम से निकाले। अब संगत जी, आ गया जुलाई और जुलाई में उसकी ड्यू डेट थी संगत जी। उसके 9 मंथ पूरे हो गए थे और संगत जी, हम सभी के मन में बड़ा एक्साइटमेंट था कि देखो, गुरुजी का जो मंथ है जुलाई मंथ, उसमें हमारे घर में एक बच्चा आने वाला है। संगत जी, मेरी डॉटर की जो मदर इन लॉ है वो सोचा करती थी कि कोई पर्टिकुलर डे उसको चाहिए था कि ट्यूसडे हो या वनडे वेडनेसडे हो, ऐसा कुछ वो बोला करती थी कि इस पर्टिकुलर डे को ही हो। तो मैंने कहा कि नहीं, आप कुछ भी मत सोचो, गुरुजी को जो देना है, जिस समय देना है, जिस डे को देना है, गुरुजी को निर्धारित करेंगे। गुरुजी कोई पर्टिकुलर डे नहीं मानते, कोई स्टॉर्स नहीं मानते। गुरुजी अक्सर आप सबको स्टॉर्स पहनाने के लिए मना करते थे और कहते हैं थे कि अगर पहनना है तो डायमंड पहनो। और गुरुजी जिसको कहते थे कि डायमंड पाओ, उसके हाथ में कैसी न कैसी तरीके से डायमंड आ ही जाया जाता था। अब संगत जी, जुलाई 1 हो गया, 2 हो गया, हम लोग 6 जुलाई को अपनी डॉटर से मिलने के लिए गए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी देखो जाते हैं, टाइम तो आ ही जाएगा, तुम थोड़े दिन उसके पास रह लो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अब मेरी बेटी जालंधर में रहती है तो हम लोग जालंधर उसके पास चले गए। अब संगत जी, जब मैं उसके यहाँ पहुँची तो 7 जुलाई को सुबह तो सत्संग संगत जी, 7 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग 3 ओ क्लॉक मेरी बेटी का जो मोबाइल पर फ़ोन आता है कि मम्मा, आप मेरे कमरे में आ जाओ। और जब मैं वहाँ गई तो उसकी मदर इन लॉ भी वहीं पर थी और मैंने देखा कि उसका जो वाटर बैग था वो बस्ट हो गया था। एंड कैन यू इमेजिन संगत जी, अभी उसकी ड्यू डेट बाकी थी और उसका अर्ली ही उसका वाटर बैग बस्ट हो चुका था। हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गए और संगत जी, शी डिलीवर अ बॉय बेबी बॉय। एंड अगेन संगत जी, दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अस एंड आवर फैमिली। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी संगत जी कि गुरुजी ने अपनी ही बर्थडे वाली डेट पर हमें ब्लेस किया और बता दिया कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और 7 जुलाई तो हर संगत के लिए बहुत बड़ा दिन होता है संगत जी। ऐसे कितने सारे सत्संग मेरे साथ हैं। ऐसे कोविड का टाइम था और गुरुजी के बहुत करीब के सेवादार अंकल हैं, नवराज अंकल, जो वो चंडीगढ़ में रहते हैं। संगत जी, उस टाइम में मैं बहुत अपसेट थी। शायद ये मई या जून का महीना था और उधर मेरा बेटा नहीं आ पा रहा था। इधर मेरी बेटी की प्रेगनेंसी थी और संगत जी, मैं अपनी बेटी के पास जा नहीं सकती थी। कोविड का समय था। मुझे लगता था कि कहीं मैं ही कोविड पॉज़िटिव होकर के उसके पास कोविड ना ले जाऊँ। तो गुरुजी से अरदास किया करती थी कि गुरुजी, अब आप ही कुछ करो। और संगत जी, मैं गुरुजी से बोला करती थी कि गुरुजी, आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो संगत जी। अब हम लोग कितने सेल्फिश हो जाया करते हैं कि गुरुजी हमें कितनी चीज़ें ब्लेस करते हैं, कितना हमारा सब कुछ काम करते हैं, उसके बावजूद हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस गुरुजी हमारा ये सब कुछ करते जाएँ। और जब मैं अपने हस्बैंड को देखूँ तो उसकी आँखों में भी आँसू। तो मैंने कहा कि गुरुजी, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो ना तो किसी के भी थ्रू, चाहे नवराज अंकल के थ्रू ही हमें बता दो कि आप हमें सुन रहे हो। तो संगत जी, मैं अपने घर के मंदिर में बैठी हुई थी और मेरे मोबाइल पर शब्द चल रहा था। जब मेरे मोबाइल पर शब्द चलता होता है तो मेरे हस्बैंड का मोबाइल फ्री रहता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि देख ज़रा, नवरा का फ़ोन आ रहा है और 2-3 बार आ गया है, देख ज़रा, कोई ज़रूरी बात तो नहीं है। और संगत जी देखिए, इतना ज़बरदस्त कनेक्शन, इतनी स्ट्रॉन्ग
टेलीपैथी। उस दिन हुआ ऐसा लगता जैसे साक्षात मैं गुरुजी के सामने बात कर रही हूँ। जैसे ही नवराज अंकल का मैंने फ़ोन उठाया और मैंने कहा कि गुरुजी ने तो वाक़ई आपको मेरे लिए फ़ोन करवा दिया। और फिर मैंने अंकल को सारी बात बताई और वो इतने पुराने सेवादार रहे हैं, इतने टाइम से गुरुजी के साथ हैं, तो ऐसा लगा कि गुरुजी ने बिल्कुल उन्हीं को भेजा है कि उसे बताओ कि मैं हर पल उनके साथ हूँ। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। लोहड़ी का टाइम था। मैं और मेरे हस्बैंड, यहाँ पर एक मॉल है, हम वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए गए। उससे पहले क्या हुआ संगत जी कि लोहड़ी पर हमें गुरुजी की एक ही चेन मिलती थी जिसमें गुरुजी का पेंडेंट था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप इसमें कार की कीज़ डालो। तो हम अ, न हस्बैंड ने कहा कि नहीं, नहीं मैं नहीं डालूँगा, कितने गंदे हाथ लगते रहते हैं इस पे। तो मैंने कहा कि नहीं, नहीं कुछ नहीं होता, गुरुजी ने कहा है वहम नहीं करना, और मैंने डाल दी कीज़। उसमें तो चेन में तो मैंने कहा कि मैंने कीज़ डाल दी है, आप मत निकालना। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड मॉल में गए और वो जो चेन थी हमारे पास में जिसमें गुरुजी का पेंडेंट था, तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि वो की चेन कहीं किसी के साथ रोल होकर के चला गया, और मैं आगे चली गई थी, शॉप बंद हो रही थी। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन लगाया कि बहुत देर हो गई है, आप आए नहीं, क्या हुआ? तो बोलते हैं कि वही हुआ जो इसका डर था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो जो पेंडेंट है वो रोल होके कहीं चला गया है, मैं ढूँढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप चलो, कोई वहम मत करो, गुरुजी वहम करने के लिए मना करते थे, आप आ जाओ। मुझे लग रहा था कि आज तो मुझे बहुत डाँट पड़ने वाली है। और क्योंकि इन्होंने मुझे मना कर दिया करा था कि देखो बेकदरी होती है, और वो गई ना। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आज बहुत डाँट पड़ने वाली है, अब आप ही बचाना। और संगत जी, जब हस्बैंड वापस आ गए तो हम दोनों के बीच इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई। अब संगत जी, सेकंड है या थर्ड डे हमारे घर पर सत्संग था, और संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज तुम्हारे सत्संग शेयर करूँगा। तो मैंने कहा कि करो आप सत्संग। तो संगत जी, हस्बैंड ने अपने सत्संग में शेयर किया कि अगले दिन जब वो कार का डैशबोर्ड खोल रहे थे, तो जो रोल होके पेंडेंट गुरुजी का चला गया था, उस हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो वो लॉकेट कार के डैशबोर्ड में ही मिला संगत जी। गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी प्रकार का वहम ना करो। जो गुरुजी से संगत जी हमारा कनेक्शन है ना, वो सोल टू सोल है, चाहे हम नहाए हुए हो या ना हम सोए हुए हों, हम खाना खा रहे हों, चाहे जैसे लोग डेली ले रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने भी कभी वहम फ़हम में नहीं डाला है। गुरुजी ने कभी नॉनवेज के लिए भी मना नहीं किया, इसलिए इतना ज़रूर बोला करते थे कि ये जो तुम नॉनवेज खाते हो ना, तुम लाशें खाते हो। इनडायरेक्टली गुरुजी समझा ज़रूर देते थे कि क लेकिन कभी-कभी को किसी को मना नहीं करते थे संगत जी। जो मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आप सब अपने कनेक्शन गुरुजी के साथ अपने कनेक्शन डीप बनाते जाएँ, और अपना रेशो जो है गुरुजी के साथ ज़्यादा बनाएँ। ये जो वहम में हम पड़े हैं, आप जो स्टोर्स पहनते हैं, इन सब चीज़ों को दूर करें और गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। अब संगत जी, मैं आपके से अपने फादर इन लॉ का एक सत्संग शेयर करूँगी, उसका नाम है सरदार जसवंत सिंह संगत जी। वो गुरुजी के पास जाते ज़रूर थे, लेकिन कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ़ गुरु ग्रंथ साहिब को मानता हूँ। ऐसे वो भी बोला करते थे कि लेटेस्ट ट्राई। तो संगत जी, आपने कई बार सुना होगा कि गुरुजी हवा में से अपना डिवाइन प्रसाद प्रकट कर लिया करते थे। तो एक दिन मेरे फादर इन लॉ गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, ये जो आप डिवाइन प्रसाद प्रकट करते हो ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं? तो मेरे फादर इन लोग भी कभी लगता था कि कहीं कहीं साइड वाली किसी ट्रे में रखा होगा, या गुरुजी ने लंबी स्लाइड वाला कोई चोला पहना तो स्लीव्स के अंदर होगा, या कोई उनका सेवादार लेकर आएगा। तो ये सारे कंजंक्शन उनके माइंड में चला करते थे। तो संगत जी, वो कंटिन्यूअसली गुरुजी को देखते रहे, और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा कि भट्टी अंकल आ जाओ। अब गुरुजी ने उन्हें अपने पास में बिठा लिया। जैसे आप लोगों ने वीडियो में कई बार देखा होगा, गुरुजी उँगलियाँ फिराते रहते, घुमाते रहते, वैसे कर रहे थे। और इतने में गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया, और जब हाथ नीचे आया तो गुरुजी के हाथ में बहुत बड़ा लड्डू प्रसाद था। गुरुजी ने वो प्रसाद अपने एक हाथ से मेरे फादर इन लॉ को दे दिया था, लेकिन उस प्रसाद को मेरे फादर इन लॉ ने दोनों हाथों में उठाया, और उसमें भी
नहीं आ रहा था और संगत जी वो दिन गया और आज का दिन है। मेरे फादर इन लॉ को कभी सेकंड थॉट नहीं आया ही नहीं। वे हमेशा यही कहते हैं कि गुरुजी साक्षात परमात्मा हैं, जो हमारे सामने बैठे हैं। गुरुजी ने उन्हें कहा कि भट्टी अंकल, थोड़ा-सा प्रसाद संगत में बाँटो, बाकी आप घर में रखो और अपने घर में इस प्रसाद को सबको दो और इस प्रसाद से मैंने आपके जन्म-जन्म ठीक कर दिए हैं। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, जनरेशन टू जनरेशन मैंने सबको ब्लेस कर दिया और संगत जी आज तक वो ब्लेसिंग हमारे साथ में है। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स तो सबको आती ही रहती हैं, लेकिन ना जो कोई फिज़िकल ना ही कोई फाइनेंशियली ऐसी कोई प्रॉब्लम आई जो हमारी सॉल्व ना हुई हो। तो सिर्फ भट्टी फैमिली ही नहीं, संगत जी जैसा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था जनरेशन टू जनरेशन, तो मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी-पापा की जो फैमिली है वो फैमिली को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। संगत जी मैं कुछ भी गुरुजी से बात करती हूँ वो पूरी हो जाती है। या गुरुजी किसी न किसी फॉर्म में समझाते हैं कि अगर यह पूरा नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट इन योर फेवर, मतलब ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। गुरुजी मुझे इसका भी आंसर दे देते हैं। संगत जी जो गुरुजी आपको दे रहे हैं वो आपके फेवर में इसलिए दे रहे हैं, जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो गुरुजी किसी न किसी तरीके से आपको बता ही देंगे। थोड़ी-सी ज़्यादा पेशेंस गुरुजी में, ज़्यादा सरेंडर जितना हम बढ़ाते जाएँगे उतनी हमें ब्लेसिंग मिलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं अपने बेटे को कई बार बोलती हूँ कि जब सत्संग होता है तो आकर के बैठता नहीं है, तो मेरा बेटा मुझसे कहता है कि नहीं, मैं दिल से मानता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है आकर के सत्संग में बैठना। और संगत जी हमें अंदर ही अंदर फ़ील होता है कि जिस बच्चे को गुरुजी ने खुद नहीं दिया है, वही बच्चा सत्संग में नहीं बैठ रहा है। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, देखिए गुरुजी आप ही इसके दिमाग में डालोगे। गुरुजी ने उसके साथ ऐसे-ऐसे मिरेकल्स किए हैं कि वो बच्चा अगर आज सुबह उठता है या कोई बात करता है या बोलता है, वो सब गुरुजी के नाम से होता है। और ऐसे मेरी डॉटर है, वो भी सब कुछ गुरुजी के नाम से ही करती, मतलब हम लोग जितना भी शुकराना करें बेअंत शुकराना। गुरुजी ने हमें एटलेस का काउंटलेस ब्लेसिंग दी है और उन सब के लिए हम सिर्फ एक शुकराना नहीं कर सकते। संगत जी बस मैं इतना ही कहूँगी कि जुड़े रहो, सरेंडर करो जाओ, गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहेंगे आपको। संगत जी बस अपने अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जैसा मैंने कहा गुरुजी पे टोटल सरेंडर कीजिए, गुरुजी पर पूरा फेथ कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।